Hello friends, my name is Nargis Gupta. In this video, we will discuss about the GATE 2015 paper solution based on a compiler design. So first question is match the following. हमें यहाँ पर given है P lexical analyzer, Q parsing, R register allocation, S expression evaluation. और यहाँ पे हमें given है 1 graph coloring, DFA minimization, post order traversal और production tree. देखिए, यदि आपने स्टैक डेटा स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पढ़ा है तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को के एप्लीकेशंस थे कुछ। तो एप्लीकेशंस में हम क्या कर रहे थे, बेसिकली एक एक्सप्रेशन गिवन था, उसको इवेल्युएट कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ अ पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो एक्सप्रेशन इवेल्यूशन आपका हो गया पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। उसके बाद में यदि आप रजिस्टर एलोकेशन की बात करें, ठीक, रजिस्टर एलोकेशन थोड़ा सा अपन इन ऑप्शंस को पहले फिल्टर आउट कर लें, उसके बाद में यहाँ पे आते हैं। लेक्सिकल एनालिसिस की बात करते हैं। लेक्सिकल एनालिसिस आपका फर्स्ट फेज है कंपाइलर डिज़ाइन का, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं, डीएफए बनाते हैं। तो डीएफए मिनिमाइजेशन इसका लेक्सिकल एनालाइजर का यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। पार्सिंग की यदि आप बात करें तो पार्सिंग में आप क्या करते हैं, एक पार्स ट्री जनरेट करते हैं। तो पार्सिंग के लिए आपके पास जो ऑप्शन आ गया वो प्रोडक्शन ट्री। तो रजिस्टर एलोकेशन आपका ग्राफ कलरिंग को रिप्रेजेंट करेगा। सो P का यदि आप देखें तो वो 2 हो गया, Q का यदि देखें तो 4 हो गया। तो P का 2 सारे ऑप्शन सही है, Q का 4 आपका ऑप्शन C में सिर्फ एक है, R का यदि देखें 1, S का 3, तो S का 3। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन C इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली 2015 में 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज among simple LR, SLR, canonical LR and look ahead LR, LALR, which of the following pair identify the method that is very easy to implement and the method that is most powerful in that order? देखिए, यदि इन सारे पार्सर की बात करें, मैं ऑलरेडी अपने वीडियो लेक्चर्स में बता चुका हूं आपको कि सबसे मोर पावरफुल पार्सर होता है आपका LR1, जिसको आप CLR भी बोलते हैं। तो CLR इज द मोर पावरफुल पार्सर। तो कैनोनिकल LR, कैनोनिकल NR, कैनोनिकल LR, ये 2 ऑप्शंस आपके करेक्ट हो गए, ये दोनों आपके रॉन्ग हो गए। अब उसने पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आइडेंटिफाई द मेथड दैट इज वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट। तो ऑब्वियसली आपका SLR1 पार्सर को हम बहुत इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। LALR को बहुत इजीली क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि LR पार्सर्स में जो भी डुप्लीकेट आइटम सेट्स थे, लुक अहेड सिंबल्स को, उनको हम कंबाइन कर रहे थे, तो ये इजी नहीं होगा, इसलिए हम SLR1 इजी है और कैनोनिकल LR आपका मोर पावरफुल पार्सर है। क्वेश्चन इज गेट 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कंसीडर द इंटरमीडिएट कोड गिवन बिलो। आपको इंटरमीडिएट कोड गिवन है यहाँ पर और पूछा है द नंबर ऑफ नोड्स एंड एजेस इन कंट्रोल फ्लो ग्राफ कंस्ट्रक्टेड फॉर द अबव कोड रिस्पेक्टिवली आर। मतलब जो अब आप इस इंटरमीडिएट कोड को फ्लो ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो पूछ रहा है नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं और एजेस कितने हैं। ऑलरेडी मैं इंटरमीडिएट कोड से रिलेटेड वीडियोस बना चुका हूँ, फ्लो ग्राफ से रिलेटेड वीडियो बना चुका हूँ। यदि आपको बेसिक्स क्लियर नहीं है तो प्लीज़ वॉच माय वीडियोस। I इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये इनिशलाइजेशन है तो इनिशलाइजेशन हमारा एक अलग से इंडिविजुअल नोड्स के अंदर होता है। J इक्वल्स टू 1, ये भी आपका एक इनिशलाइजेशन है, तो ये भी आपका एक अलग नोट के अंदर होगा। फिर आपने स्टार्ट किया T1 इक्वल्स टू 5 इंटू आई, चलते गए, तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट है इफ J इज लेस देन इक्वल्स टू 5 देन गो टू 3, मतलब कहाँ पे जंप कर गए आप, 3 पर। तो ये पूरा का पूरा इतना कोड आपका एक सेपरेट ब्लॉक के अंदर लिखा जाएगा। क्या कोड बनेगा आपका, यहाँ पे T1 इक्वल्स टू 5 इंटू आई, T2 equals to T1 plus J, then T3 equals to 4 into T2, T4 equals to T3 and T4 equals to -1 और J equals to J plus 1। ये पूरा का पूरा इतना आपका एक ब्लॉक के अंदर आ गया। फिर क्या हुआ, फिर आपको कंडीशन आई यहाँ पे कि इफ़ यदि J लेस देन इक्वल्स टू 5 है देन गो टू 3 मतलब ये 1, ये 2, ये 3, थर्ड ब्लॉक पे जंप कर जाओ। तो ये थर्ड पे हम जंप कर गए।
आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े तो एक और इनिशलाइजेशन हुआ, आई को हमने क्या करा, नॉट इनिशलाइजेशन, इट इज़ अ इंक्रीमेंट, आई को इंक्रीमेंट किया। फिर आगे बढ़े तो एक कंडीशन फिर से हमें मिली कि इफ़ आई यदि लेस देन 5 है तो गो टू 2, मतलब कहाँ पे जंप कर रहा है ये, सेकंड ब्लॉक पर। सेकंड ब्लॉक पे हम यहाँ पे जंप कर गए। अब पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं और कितने नंबर ऑफ एजेस हैं, तो काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 और 6 तो नोड्स हो गए। और एजेस की यदि बात करें तो 1 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये वाली 6, ये वाली 7। तो 6 nodes और 7 edges is the correct option for this question. So option B is the correct for this question. So this is all about the GATE 2015. Thank you so much.